कश्मीर में पानी के ज़राए तारीखी सुखड़ का सामना कर रहे हैं। वादी में चल रहे ड्राई स्पेल और कम बर्फबारी की वजह से नदियों और झीलों का पानी खतरनाक हद तक गिर गया है। जनवरी के महीने में 91% बारिश की कमी रिकॉर्ड की गई है, जो एक बड़ी परेशानी का सबब है। सबसे ज्यादा असर झेलम नदी पर पड़ा है, जो कश्मीर की लाइफ लाइन है। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक संगम पर पानी का लेवल रिड्यूस्ड लेवल 0 से नीचे गिर चुका है। राम मुंशी बाग और आशम पर भी यही सूरत हाल है। लिदर, पुहरू और फिरोजपुरा जैसी ट्रिब्यूटरीज भी तारीखी तौर पर कम बह रही है। आपको पता है कि बर्फ सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, बल्कि हमारी नदियों और ग्लेशियर्स के लिए एक लाइफलाइन है। चिलई-क्लान के दौरान सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है, जो ग्लेशियर्स को साल भर जिंदा रखती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये ट्रेंड जो इस साल हुआ कि बर्फबारी बहुत कम हुई बरकरार रही, तो इस सदी के आखिर तक स्नोफॉल ड्रामेटिक तौर पर कम हो सकता है, जो सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन भी कम बर्फबारी की वजह से शदीद असरअंदाज हुई है। पिछले महीने तक सिर्फ 250 मेगावाट बिजली तैयार की गई, जबकि टोटल कैपेसिटी 1200 मेगावाट है। फरवरी में इसमें मजीद 5% की कमी आई। ये कमी पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर से बिजली लेनी पड़ रही है। अगर पानी का लेवल बेहतर नहीं होता तो बिजली का ये बहरान और बढ़ सकता है। कश्मीर की जमीन जो बर्फ और नदियों के पानी पर मुनहसर है, एक बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है। अगर ये ड्राई स्पेल बरकरार रहा तो पैडी फील्ड, सब्जियों की खेती, एप्पल ऑर्चर्ड्स, उन सब को शदीद नुकसान हो सकता है। किसान इस वक्त बहुत परेशान हैं, क्योंकि अगर ग्लेशियर्स रिफिल नहीं हुए और वक्त से पहले पिघल गए तो पानी की कमी एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह कर देगी। बर्फ के बगैर विंटर टूरिज्म भी शदीद नुकसान उठा रहा है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे मशहूर मुकामात पर टूरिस्ट की तादाद बड़े पैमाने पर गिर गई है। होटल्स के मालिक जो है, उनका कहना है कि 20 से 50% तक बुकिंग्स में कमी देखी गई है। सियासी और इकोनॉमिक सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद भी कश्मीर में टूरिस्ट्स का इतना कम फुटफॉल ये पहले कभी देखने को नहीं मिला है। गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 को भी पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ बर्फ का अच्छी तादाद में मौजूद नहीं है जिसमें विंटर गेम्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। फिलहाल उम्मीद है कि फरवरी और मार्च में कुछ बर्फबारी हो सके। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहती है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो भारी बारिश और स्नोफॉल ला सकती है। सबकी नजर आसमान पर है और उम्मीद है कि कुछ बर्फ जमीन पर गिरेगी। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इस प्रॉब्लम की वजह है। जो झेलम का पानी अपनी तारीखी सबसे कम सतह पर है और सब सॉइल वाटर भी खत्म हो रहा है। कुछ वेटलैंड्स जैसे होकरसर थोड़ी बेहतरी दिखा रहे हैं, मगर ये सिर्फ टेम्पररी कंजर्वेशन मेजर की वजह से ही है। इस सूरत हाल को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी की जरूरत है। उनके मुताबिक अगर हम नदियों का पानी रेगुलेट कंजर्व नहीं करेंगे तो ये क्राइसिस मजीद बढ़ सकती है। आज पूरी दुनिया एक्सट्रीम वेदर का सामना कर रही है, कहीं सैलाब, कहीं सुकड़। कश्मीर भी इस ग्लोबल क्राइसिस का हिस्सा है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि बर्फ जल्दी ही वापस आए और हमारी नदियों को दोबारा जिंदगी मिले।